नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है श्रीकांत। आज मैं आपको ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में कुछ बताने वाला हूँ। नोट डाउन कर दो इधर। तो ऑप्शन ट्रेडिंग में इम्पोर्टेंट होता है ऑप्शन चेन। ये एनएससी का साइट है, ये फ्रीली अवेलेबल है, वो दिखाई देगा आपको। उसमें देखो, लेफ्ट साइड में होता है कॉल का ओपन इंटरेस्ट और राइट साइड में होता है पुट का ओपन इंटरेस्ट। ये जो ओपन इंटरेस्ट क्या होता है, ओपन इंटरेस्ट में एक होता है बायर और दूसरा होता है सेलर। ये दोनों का जब होता है ट्रांजैक्शन, तब वो एक ओपन इंटरेस्ट होता है। एक ये जो एनएससी के साइड में जो है वो है लॉट्स लॉट्स होते हैं। निफ्टी में 50 क्वांटिटी मिलाकर एक लॉट होता है। तो ये जो ओपन इंटरेस्ट जो है कितना है, 1,03,751। और पुट में कितना ओपन इंटरेस्ट है, 81,378। इतने लॉट्स है ये। ठीक है। तो ये जो ओपन इंटरेस्ट होता है एवरी माइक्रो सेकेंड चेंज होता है। एवरी माइक्रो सेकेंड मतलब सेकेंड का 10 लाख। एक सेकेंड को हम लोग 10 लाख डिवाइड करते हैं, तो वो जो बनता है एक, वो होता है माइक्रो सेकेंड। और इतने स्पीड में ट्रांजैक्शन होते हैं कि वो ओपन इंटरेस्ट एवरी माइक्रो सेकेंड चेंज होता है। लेकिन एनएससी हम लोग को एवरी 3 मिनट, मतलब उसका टाइम फिक्स नहीं, 3 मिनट, 2.5 मिनट, 3.5 मिनट, मतलब उसका जो प्रोसेस होता है सब, वो 3 मिनट में कितने ट्रांजैक्शन हो गए हैं वो अपलोड करती है। ठीक है। तो 3 मिनट के बाद हम लोग को डेटा आता है इधर। तो वही डेटा हम लोग इधर ये सीट में हम लोग डाउनलोड करते हैं। तो सुबह सुबह जब मार्केट चालू होता है, तब ये जो ओपन इंटरेस्ट होता है कॉल साइड का और ये पुट साइड का, ये जो हम लोग ने लिया है वो चेंज COI, जो ये है चेंज इन ओपन इंटरेस्ट, मतलब इंट्राडे के लिए यही सब लोग यूज करते हैं। मतलब कल कितना था और आज कितने बढ़ गए, ये जो है कॉलम COI वो इंट्राडे के लिए है। ठीक है। तो ये जो यूटिलिटी बना है वो COI के बेस पर बना है। अभी मार्केट चालू होता है 9:15 बजे, लेकिन जब डेटा आता है वो 9:20 के आसपास डेटा आता है। तब कॉल का ये जो है ओपन इंटरेस्ट, ये लॉट्स है 84,000। तो 9:21 को डेटा आया था 84,130 कॉल का। ये कॉल वाले होते हैं बियरिश, मतलब ये कॉल जो बेचते हैं, इसमें दोनों है, बायर्स और सेलर्स दोनों हैं, लेकिन हम लोग इम्पोर्टेंस देते हैं जिसने सेल किया है वो, मतलब जिसने शॉर्ट किया है वो। क्यों सेलर को इम्पोर्टेंस? इसके लिए हम लोग देखते हैं कि देखो, बायर्स का जो है वो सिर्फ 10,000 लगता है, 10,000 के आसपास एक लॉट खरीदने के लिए। लेकिन वही एक लॉट बेचने के लिए उसको लगेगा, सेलर को, 1,11,000। इतना वो खर्चा आता है, इतना मनी ब्लॉक होता है उनका। तो वो जो सेलर जो है वो सोच समझ कर पैसा यूज करते हैं। 1,11,000 सेलर को एक लॉट के लिए, और बायर्स को सिर्फ 9,292। तो हम लोग ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं सेलर को। तो जो भी ऑप्शन चेन में डेटा दिखता है वो सेलर है, ऐसा मतलब बायर्स भी है, उतने ही बायर्स है, लेकिन वो सेलर है, हम लोग ऐसा सोचते हैं वो सेलर है। तो ये कॉल वाले होते हैं बेयर्स, मतलब कॉल जिसने शॉर्ट किया है, मार्केट नीचे जाने के बाद उनको फायदा होता है। जिसने पुट शॉर्ट किया है, मार्केट ऊपर जाने के बाद उसको फायदा होता है। तो सुबह 9:21 को कितने थे, 84,130 थे लॉट्स ओपन इंटरेस्ट। और पुट में कितने थे, 58,847। तो दोनों का डिफरेंस, मतलब पुट माइनस कॉल ओपन इंटरेस्ट, ये कितने थे, नेट हुआ है -25,283। तो सुबह सुबह ही बता दिया था ये इसने कि हम बेरिश है। उसके बाद 9:24 को कितने बढ़े कॉल में, बेरिश लोग कितने बढ़े, ये बेरिश है,
तो 45,000 बढ़े, मतलब जो भी डिफरेंस है इधर आता है, दिस माइनस दिस, ये सिंपल फॉर्मूला आपको दिखाई देगा इधर। दिस माइनस दिस कितने बढ़े, 45,000। और पुट में बुलिश लोग कितने बढ़े, 70,000 बढ़े। तो कितने हो गए, 210 माइनस, डेटा नेगेटिव है। ठीक है। और पुट कॉल रेशियो कितना है उसका, रेशियो 1 के आसपास है। उसके बाद 928 को डेटा आया जब, तब कितने बढ़े कॉल में 32,000 बढ़े। और पुट में बुलिश लोग कितने बढ़े, 16,000 बढ़े। तो दोनों का डिफरेंस कितना हुआ, माइनस, मतलब माइनस 16,000, कितने बढ़े, 15,000। 20 - 20, 15,000 का डिफरेंस है। तो सुबह सुबह ही दिखा दिया था मार्केट ने कि ऊपर इंटरेस्ट ने दिखा दिया था कि डेटा नेगेटिव है, तो मार्केट गिरने वाला है। ठीक है। इधर ओपन पीसीआर कितना है, पुट कॉल रेशियो जिसको बोलते हैं, ये 20/20, ये उसका फॉर्मूला है। तो 0.9। तो ये है, तो क्वेश्चन ये आता है कि सिग्नल आने के बाद, ये सिग्नल है सुबह सुबह, तो सिग्नल आने के बाद हम पुट ले क्या, ये क्वेश्चन सब लोग पूछते हैं। तो आंसर है हाँ, लेकिन मैं बोलता हूँ थोड़ा सा वेट करो, मतलब ये जो मार्केट जो है उसको सेटल होने दो, मतलब इसको बढ़ने दो, जितना ओपन इंटरेस्ट बढ़ना है उतने बढ़ने दो। उसके बाद एक पॉइंट ऐसा आता है कि वो जो बढ़ना बंद होता है। अभी देखो इधर बढ़ रहे हैं, बढ़ रहे, दोनों साइड का बढ़ रहे हैं, लेकिन वो डिफरेंस है नेगेटिव में, नेगेटिव बढ़ रहे हैं। लेकिन ये एक पॉइंट ऐसा आएगा जब वो दोनों साइड के बढ़ने रुक जाएंगे और एक साइड वाले कम कम होते जाएंगे, वो हम लोग को पॉइंट देखना है। तो वो पॉइंट कब आया, 958 को। ठीक है। अभी पुट वाले अगर कम हो गए, पुट वाले क्या होते हैं, लॉन्ग होते हैं। ये जो 2,74,000 इधर थे, 2,74,487, ये लॉन्ग थे। लॉन्ग मतलब ये लोगों का व्यू है बुलिश। ठीक है। और ये लोगों का व्यू है बेरिश। हेवी कौन है, बेरिश लोग हेवी है, क्योंकि 3,89,000 है, उसके सामने बुलिश लोग कितने हैं, 2,74,000। तो इधर जब माइनस हुए, मतलब कम हुए, बढ़ रहे थे, 954 तक बढ़ रहे थे, लेकिन 958 को कम होना चालू हुए, तब हम लोग को अलर्ट होना है और एंट्री लेना है। तब हम लोग को, मतलब मॉर्निंग को ले सकते हैं हम लोग, लेकिन एक सेफ, एज अ सेफ ट्रेडर ये वेट करना है हम लोग को। अगर मार्केट नेगेटिव है, मार्केट बेरिश है, ये इधर आपको माइनस दिखाई देगा, नेट ओआई। तो इधर चार्ट में भी आपको वो लाइन बिलो जीरो लाइन, ये जो जीरो लाइन है उसके नीचे दिखाई देगा ये लाइन। तो हम लोग को पुट का ही अपॉर्चुनिटी देखना है, पुट का अपॉर्चुनिटी देखना है हम लोग को। अगर माइनस डेटा है तो कॉल लेना नहीं है, ये सिग्नल जो आया तो लेना नहीं है कॉल। वो हम लोग को पुट का ही देखना है। इधर बीच में देखो कॉल आया था, मुझे थोड़ा बढ़ गया था इधर, पेरिस लोग दो बढ़ गए थे, और पुट वाले 7,900। तो कॉल लेना नहीं है, ये हम लोग को पुट का अपॉर्चुनिटी देखना है। तो हम लोग सुबह भी ले सकते हैं, रिस्की ट्रेडर्स तो सुबह सुबह घुस जाते हैं, तो सुबह भी ले सकते हैं, लेकिन एज ए सेफ ट्रेडर्स हम लोग को एक वेट करना है। मतलब जो भी मार्केट है नेगेटिव है, बिलो बिलो जीरो लाइन है, बिलो जीरो लाइन है, तो लॉन्ग अनवाइंडिंग का वेट करना है। लॉन्ग अनवाइंडिंग मतलब पुट वाले निकल गए, पहले बढ़ रहे थे अभी माइनस हो गए, लॉन्ग अनवाइंडिंग बोलते हैं उसको। तो ये इधर हमारी एंट्री हो जाएगी। इसके बाद तुरंत ये लॉन्ग अनवाइंडिंग आने के बाद तुरंत एंट्री नहीं, वो चार्ट में देखना है। चार्ट में हम लोग को देखना है, वो टाइमिंग देखना है। 958 को लॉन्ग अनवाइंडिंग आ रही, मतलब वो पुट वाले निकल जा रहे हैं। तो 958 देखो इसके आसपास वो, फिर रेड कैंडल देखना है हम लोग को। ये वीवैप भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वीवैप। और मार्केट वीवैप के नीचे ही होना चाहिए। तो हमारी एंट्री इधर इधर ये इसके आसपास हो जाएगी हमारी एंट्री, मतलब 10:05 पर। मार्केट नेगेटिव है, मार्केट वीवैप के नीचे है, मार्केट बिलो जीरो लाइन है, पीसीआर भी बिलो 1 ही रहेगा। जब ये मार्केट नेगेटिव है, नेट हुआ है, तो पीसीआर ऑटोमेटिकली पॉइंट, मतलब 1 के नीचे ही रहेगा वो,
ये सब, ये नेट ओआई, पीसीआर और ये चार्ट, चार्ट का ये एक दूसरे को कनेक्टेड है। मतलब ओआई माइनस रहेगा तो पीसीआर भी बिलो 1 ही रहेगा, और चार्ट भी बिलो जीरो लाइन के नीचे ही रहेगा। ये ट्रेंड लाइन ओआई का, नेट ओआई का ट्रेंड लाइन जीरो लाइन के नीचे ही रहेगा वो। ये तीनों एक दूसरे को कनेक्टेड है। तो हमारी एंट्री कब होगी? ये इसके बाद 9:58 के बाद। लोग तो सुबह सुबह 9:15 बजे ही घुस जाते हैं, ऑप्शन लेते बैठ जाते हैं एंट्री लेके। लेकिन एज ए सेफ ट्रेडर्स हम लोग को दिन भर में कितने पॉइंट्स कमाने हैं? ओनली 20 पॉइंट्स। और 20 पॉइंट्स के लिए अ, मतलब बायर्स के लिए सिर्फ 33% ही होता है। मतलब बायर्स का जो विनिंग रेशियो जो होता है 33% होता है, और सेलर का होता है 67%। मतलब बायर्स का कब प्रॉफिट में आएगा बायर्स? जब हमारा जो पोजीशन है उसी डायरेक्शन में जब मार्केट जाएगा, तभी हम लोग को प्रॉफिट है। और उसके अगर उल्टा सेलर्स को मार्केट उसके डायरेक्शन में जाएगा तब भी प्रॉफिट है, और मार्केट किधर भी गया नहीं, मतलब मार्केट साइडवेज है, तो भी उसको प्रॉफिट है। तो बायर्स के लिए सिर्फ 33, तो इसके लिए 33% है। और उसमें भी हम लोग को विन होना है, इसके लिए थोड़ा सा पेशेंस रखना जरूरी है। और ये जो सिग्नल जो है लॉन्ग अनवाइंडिंग, इसका वेट करना जरूरी है। उसके बाद ही हमारा एंट्री होगा। तब देखो उसके बाद कितना कितना नीचे गया था तब। और देखो सब लॉन्ग अनवाइंडिंग, फिर एक एक बार लॉन्ग अनवाइंडिंग आ गई ना, उसके बाद वो 1 घंटे तक वो मार्केट उसी डायरेक्शन में चलता है मार्केट। और उसके अंदर ही हम लोग को 20 पॉइंट्स बस लेना है और पीसी बंद कर देना है, उसके मार्केट को देखना ही नहीं है दिन भर में। तो हम लोग देखते हैं, किसी लोगों ने सुबह सुबह ले लिया होगा, रिस्की ट्रेडर्स वाले होते हैं सुबह सुबह एंट्री लेते हैं। और जो सेफ ट्रेडर्स वाले हैं वो लॉन्ग अनवाइंडिंग या शॉर्ट कवरिंग, मतलब ये कॉल वाले अगर ओपन इंटरेस्ट कम हो गए तो उसको बोलते हैं शॉर्ट कवरिंग। इधर हम लोग ने दिया है, इधर भी देखो फॉर्मूला, अगर ये माइनस हुए तो इधर ऑटोमेटिक शॉर्ट कवरिंग दिखाई देगी। अगर ये पुट में माइनस हुए तो उसको बोलते हैं लॉन्ग अनवाइंडिंग। ठीक है, तो ये एंट्री कब हुई थी हमारी? 9:58 के बाद हमारी एंट्री, मतलब 10 बजे के आसपास। तो कौन सी इंटर स्ट्राइक लेनी है? तो हम लोग ने क्या दिया है, इधर एटीएम, एटीएम ऑटोमेटिक आता है, जिधर मार्केट होता है उसको बोलते हैं एटीएम। तो मार्केट वो 10 बजे 18,600 पर था, तो ऑटोमेटिक ये जो एटीएम जो लिखा है वो लोगों को पता नहीं, कुछ लोगों को एटीएम क्या होता है। एटीएम मतलब एट द मनी, जिधर मार्केट है वो, और उसके बाहर ओटीएम, आउट ऑफ द मनी, और उसके अंदर नीचे इन द मनी होता है। आउट ऑफ द मनी व्हाइट कलर में होता है, ऑटोमेटिक वो चेंज होता है। वो सब हम लोगों ने ऑटो रेडीमेड दे दिया है ट्रेडर्स को। मतलब जो नए लोग हैं उनको ओटीएम, एटीएम, आईटीएम, शॉर्ट कवरिंग, लॉन्ग अनवाइंडिंग ये सब पता नहीं होता है। तो उनके लिए रेडीमेड ये सब दिया है इधर इन द मनी और एटीएम। तो 9:58 को जब लॉन्ग अनवाइंडिंग आई थी, तब मार्केट था 18,600, ये स्ट्राइक पर था। तो हम लोग को ये लेना है 18,600, या फिर स्लाइटली इन द मनी लेना है। 18,600 लेना है या स्लाइटली इन द मनी, मतलब जब पुट में ऊपर ऊपर जाएंगे वो इन द मनी होता है, लेकिन वो उसका प्राइस भी बढ़ते रहता है। ये उसका एलटीपी जो रहता है ना, उसका बढ़ते रहता है। तो एटीएम लेना है या स्लाइटली इन द मनी लेना है। तो इधर ये फॉर्मूला ऐसा किया है कि इधर एटीएम एटीएम आएगा, इधर एट द मनी आएगा। तो 18,600 अगर हम लोग लेते थे, 18,600 पी, तो 10 बजे के आसपास, देखो ये वीएफ के ऊपर होना चाहिए, हमारा एंट्री इधर हुआ था, ये 10:05 पर वीएफ के नीचे है। अभी ये जो है ना वीएफ का फॉर्मूला, ये इंडिकेटर, ये इंडेक्स में भी चलता है मतलब किसी ने बना दिया है ये वीएफ। तो इंडेक्स में एक्चुअली होता है जो फ्यूचर होता है, निफ्टी का फ्यूचर, उसके ऊपर ही होता है। लेकिन ये इंडिकेटर है अवेलेबल, इंडेक्स पे भी चलता है। तो इसके नीचे ये हमारी एंट्री इधर हुई थी 10:05 पे।
तो 10:05 पर हमारी एंट्री इधर हुई थी, और हम लोग को सिर्फ कितना पॉइंट लेना है? 20 पॉइंट। देखो मिल गए कितने मिनट में, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 13 मिनट में हम लोग को 20 पॉइंट आराम से मिल गए। उसके बाद देखो और भी लॉन्ग अनवाइंडिंग आए। मतलब कुछ लोग होल्ड करते हैं, तो जिसने होल्ड किया उसमें देखो ये बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, ये जो ओपन इंटरेस्ट है नेट, वो और भी नीचे जा रहा है। तो इसका मतलब मार्केट और भी गिरने वाला है। तो मतलब जिसने अगर 2 लॉट किसने खरीदे हैं, तो एक लॉट इधर बुक कर देने का 20 पॉइंट, और एक लॉट एक स्टॉप लॉस लगाकर कॉस्ट टू कॉस्ट वो हम लोग राइड कर सकते हैं। तो देखो कहाँ तक गया था वो। और इधर देखेंगे सब लॉन्ग अनवाइंडिंग, लॉन्ग अनवाइंडिंग, मतलब जो सुबह सुबह जो बढ़ रहे थे, सुबह सुबह पुट में, पुट वाले मतलब लॉन्ग जो बढ़ रहे थे, वो अभी उनकी पोजीशन, वो लोग निकल जा रहे हैं, निकल जा रहे हैं, मतलब वो मार्केट और भी गिरेगा। और अपोजिट साइड में बेरिश लोग बढ़ गए। तो देखो कितने पीसीआर देखो, 50 के नीचे गया। 50 के नीचे गया मतलब स्ट्रांग बेरिश एकदम। देखो लॉन्ग अनवाइंडिंग, लॉन्ग अनवाइंडिंग। तो का इंट्री लेने के बाद हमारा उसका हाईएस्ट कितना है? हाईएस्ट 174, मतलब हमारी एंट्री हुई थी ऑलमोस्ट 90 पॉइंट के आसपास हम लोग मिल गए। मतलब एक लॉट बुक कर देने का, दूसरा लॉट ऐसे रख देने का, स्टॉप लॉस लगाकर राइड कर देने का उसको। तो ऑलमोस्ट 90 पॉइंट इतना, लेकिन वेट नहीं करना है, 20 पॉइंट्स लिया, पीसी बंद किया और अपने एंजॉय कर देने का डे। बस यही है। तो ये ओपन इंटरेस्ट ये इंपॉर्टेंट होता है। ज्यादा कौन है? कॉल वाले ज्यादा है और ये पुट वाले कम है। कॉल वाले बेरिश लोग ज्यादा है और पुट वाले बुलिश लोग कम है। तो मार्केट गिरने वाला ही है। ठीक है। इधर बैंक निफ्टी में देखो मॉर्निंग को कॉल का सिग्नल था। कॉल सिग्नल क्यों था? क्योंकि ये बेरिश कितने थे? 1,51,921 को, 1,51,000। और बुलिश लोग कितने थे? बुलिश 1,78,000 बुलिश। इधर दिया है बुलिश ये पुट। तो डिफरेंस कितना था? 27,000। तो कॉल अभी ये रिस्क ट्रेडर्स तो तुरंत बाय कर देते हैं, तो आगे वो सेफ ट्रेडर्स वेट करते हैं। तो रिस्क ट्रेडर्स प्रॉफिट भी ज़्यादा कमाते हैं और लॉस भी ज़्यादा करते हैं। इसके लिए हम लोग सेफ ट्रेडर्स बनने का और वेट करने का कि सिग्नल आ जाए। अगर पॉजिटिव है, नेट हुआ है, ग्रीन पॉजिटिव मतलब ग्रीन में है, तो ये नेट पीसीआर जो रहेगा, इधर निफ्टी है ना, इधर बैंक निफ्टी, एक्चुअली ये बैंक निफ्टी है, उधर चेंज करेंगे हम लोग। ठीक है, ये पीसीआर अबो 1 ही रहेगा, और चार्ट अबो जीरो लाइन ही रहेगा। ये तीनों एक दूसरे से कनेक्टेड है। ठीक है। ये आया था, रिस्क ट्रेडर्स के लिए बाय का कॉल मिला था, लेकिन सेफ ट्रेडर्स के लिए देखो आ गए, हो गया, रेड में आ गया, मतलब 47,000, इधर 3,15,000। बेरिश लोग इधर थे 934 को, और पुट में कितने थे बुलिश लोग? 3,13,000। तो दोनों का जो डिफरेंस है मतलब जीरो के आसपास है, मतलब वन, पीसीआर 1 हो गया। इधर पॉजिटिव था, इधर नेगेटिव है, तो इसके लिए वेट करने का कि शॉर्ट कवरिंग या लॉन्ग अनवाइंडिंग आए। मतलब ग्रीन में रहेगा नेट ओपन इंटरेस्ट, तो शॉर्ट कवरिंग का वेट करना है। और ये नेट ओआई माइनस रहेगा तो लॉन्ग अनवाइंडिंग का वेट करना है। देखो आगे अभी कुछ सिग्नल आया नहीं हम लोग को, दोनों साइड के बढ़ रहे हैं, दोनों साइड के बढ़ रहे हैं। तो इसके लिए कुछ एंट्री लेना नहीं है। आगे जाएंगे हम लोग, तो देखो इधर पॉजिटिव डेटा आ गया इधर। ठीक है, और शॉर्ट कवरिंग आए, मतलब ये जो 4,32,000 जो थे लोग, उसमें से कुछ कम हो गए, कुछ कितने? 14,000। तो इसका मतलब हमारी एंट्री इधर होएगी। हमारी एंट्री क्योंकि डेटा पॉजिटिव है, मतलब 10 बजे डेटा, देखो 10 बजे डेटा
जीरो लाइन के ऊपर ही जाएगा, ये 10 बजे तक ऊपर ही जाएगा। तो हमारी एंट्री इधर 10 बजे कितने, कौन से स्ट्राइक प्राइस पर, 43,800। तो 43,800 का सी 10 बजे देखेंगे हम लोग, 10 बजे देखेंगे, 10 बजे सिग्नल आया ना, तो 10 बजकर 1 मिनट पर हमारी एंट्री होगी। कितना लो था, 2 लाख, इधर देखो ये लो जो है इधर, 2 लाख, 228 लो था। और उसका हाई कितना गया था देखो, 275 हाई गया था उसका। तो 228 का और डिफरेंस कितना है, मतलब 20 पॉइंट से ज्यादा है हम लोग को। 20 पॉइंट्स कितने मिले थे हम लोग को 3 मिनट में, देखो हम लोग इधर से इधर 26 पॉइंट 3 मिनट के अंदर, 1 2 3 3 मिनट के अंदर 26 पॉइंट मिले हम लोग को। बस ये 20 पॉइंट्स, 25 पॉइंट्स बस इनफ है निफ्टी में। इधर हम लोग को 20 पॉइंट्स मिले थे, 20 मतलब 50 × 20 कितना होता है, 500। और कितना खर्चा है हम लोग को, 9,000, मतलब 10,000 पकड़ो, 10,000 में 1,000 रुपीज, 50 × 20, 1,000 रुपीज, मतलब 10% रिटर्न दे दिया है, 10%। 10% मतलब महीने का कितना हुआ, 200, मतलब डबल, मतलब हम लोग ने लाया था 10,000 और लेके मंथ एंड में कितना हो जाएगा, 30,000। इतना बैंक भी देती नहीं हम लोग को, मतलब हम लोग इतना वेट नहीं करने का होता है। और थोड़े से 20 पॉइंट मिल गए, पीसी बंद बंद कर देने का, मतलब दिन भर खेलते रहेंगे। 100, हम लोग को 100 पॉइंट ही कमाना है, तो जो भी आए पैसा वो सब मार्केट लेके जाएगा सब। ये होता है शॉर्ट कवरिंग और लॉन्ग अनवाइंडिंग का वेट करने का। मतलब अगर ओपन इंटरेस्ट नेगेटिव है तो लॉन्ग अनवाइंडिंग का वेट करो, मार्केट पॉजिटिव है तो शॉर्ट कवरिंग का वेट करो, और उसके बाद एंट्री ले लो। ये है एंट्री पॉइंट। और स्ट्राइक का सिलेक्शन कैसे करना है, वो एट द मनी, एट द मनी का जो डेल्टा होता है वो 0.50 होता है, 50 होता है, मतलब 100 पॉइंट भी, 100 पॉइंट बढ़ गया मार्केट तो हम लोग को 50 रुपया देगा वो मार्केट। लेकिन वो स्पीड में बढ़ना चाहिए, लेकिन आराम से अगर वो बढ़ गया, मतलब मॉर्निंग को 9:15 बजे हम लोग ने ले लिया, उसके बाद शाम तक 6 घंटे में वो 100 पॉइंट बढ़ा, तो वो थीटा जो होता है वो प्रीमियम कम कर देता है। दो ब्रिक्स इंपॉर्टेंट होते हैं, ब्रिक्स तो ज्यादा है, वेगा है, गामा है, लेकिन इसमें दो है इंपॉर्टेंट, डेल्टा होता है और एक होता है थीटा। डेल्टा हम लोग को कमा के देता है कब, जब अपने डायरेक्शन में अगर मार्केट चला तो, और नहीं चला तो थीटा उसका काम कर देता है मेल्ट करने का, वो ईट करने का, कम कम कर देने का। इसके लिए मतलब 6 घंटे में अगर 100 पॉइंट भी दिए, मार्केट मार्केट बढ़ गया, तो 50 पॉइंट दिए डेल्टा ने कमाकर, और 25 पॉइंट लेके गया थीटा, मतलब हम लोग को ओवरऑल 25 पॉइंट ही मिलेगा दिन भर हम लोग ने वो वेट किया तो। ऐसे होता है ये ग्रिक्स। ग्रिक्स का तो बहुत सारे वीडियोस है यूट्यूब पर। दो इंपॉर्टेंट होते हैं, डेल्टा और ग्रिक्स, और बाकी जो होते हैं ग्रिक्स को सपोर्ट करते हैं उसको। वेगा होता है वोलेटिलिटी, जितने वोलेटिलिटी रहती है उतना मार्केट ज़्यादा वो उसका रेट बढ़ता है। बाकी है बहुत सारे वीडियोस है यूट्यूब पर, वो चेक कर लो, बहुत बड़ा टॉपिक है वो ऑप्शन ग्रिक्स का। लेकिन हम लोग जो मेन जो टॉपिक है इंट्री कब लेने का है, तो इंट्री कब लेना है तो मैंने आपको बता दिया है। लॉन्ग अनवाइंडिंग का वेट करना है और शॉर्ट कवरिंग का वेट करना है। अगर मार्केट पॉजिटिव है तो शॉर्ट कवरिंग का वेट करना है, अगर मार्केट नेगेटिव, ये नेगेटिव है वो है तो लॉन्ग अनवाइंडिंग का वेट करना है। बस यही चीजें आपको सक्सेसफुल बना देगी बस। और लालच नहीं करना है, जो 20 पॉइंट मिले पीसी बंद कर देने का, और मार्केट को दिन भर देखना ही नहीं है। उसके बाद देखा तो जो भी पॉइंट है वो भी मार्केट लेके जाएगा, और जेब से भी लेके जाएगा वो, ऐसा है ये मार्केट। ठीक है, अभी हम लोग ने क्या क्या ऐड किया इधर ये यूटिलिटी में,
परसेंटेज ऐड किया है। मतलब ये जो कल वाले जितने थे उसके अंदर आज कितने ऐड हो गए, ये सीओ है तो उसका परसेंटेज हम लोग ने ऐड किया है। उसका भी है बेनिफिट, वो हिसाब से भी लेना होता है हम लोग को, वो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होता है। एटीएम के, एटीएम जो होता है वो मार्केट होता है, एटीएम के ऊपर जो भी ब्लू लाइन है, ब्लू कलर, वो होता है उसका मैक्स। मैक्स को हम लोग ने इधर दे दिया है, मतलब इधर मैक्स है, ये स्ट्राइक को 18,600 ये है मैक्स ओपन इंटरेस्ट, हो जाएगा उसका रेजिस्टेंस बनेगा। और मार्केट के नीचे, एटीएम के नीचे मैक्स सीओआई क्या है तो 18,400, ये हो गया सपोर्ट उसका। मतलब उसका रेंज कितना हो गया, 18,600 टू 18,400, इसका रेंज बन गया। इसी रेंज में खुलेगा। अगर मैक्स हुआ है एक ही स्ट्राइक के उधर है, मतलब ये अब ये जो पोजीशन है वो मार्केट क्लोजिंग का है, जब मार्केट चालू होता है ना तब ये कभी कभी ना एक ही स्ट्राइक के सामने होते हैं मैक्स और सीओआई, तो समझ लेने का कि मार्केट अभी साइडवेज है। तो अभी देखेंगे तो उसका रेंज बन गया, अपर साइड में 18,600 में और डाउन साइड में 18,400 में, तो इतना रेंज बन गया। अगर सीओ आई दोनों का एक ही स्ट्राइक पर है तो इसका मतलब है वो साइडवेज मार्केट है, तब हम लोग को एंट्री नहीं लेना है, ऐसा है। दूसरा होता है इंडिया विक्स, इधर इधर ऐड किया इंडिया विक्स। तो कोरोना में जब अपना मार्च में जब लॉकडाउन हुआ था, तब ये इंडिया विक्स 87 गया था, 87। तो ऑप्शन बायर्स जो होते हैं, ज्यादा विक्स रहेगा ना, ज्यादा विक्स, मतलब अभी ये वॉर हुआ था रशिया यूक्रेन का, तब ये 30 के ऊपर गया था, 30 के आसपास गया था, तब हम लोग को ये बाय नहीं करना है ऑप्शन। और कोरोना में जब 87 गया था तब बाय नहीं करना है, क्योंकि उसका बहुत लॉस होता है बायर्स लोगों को। तो ये 20 के आसपास रहेगा ना, 20 के आसपास, 20 के आसपास, अब ये 13 है, 15 के आसपास, तब ये मतलब अच्छा खासा प्रॉफिट कमा के देता है हम लोग को। अभी ये 13.48, अभी ये मार्केट में कुछ ज्यादा कुछ टेंशन है नहीं इधर। तो ये अभी वोलेटिलिटी इंडेक्स विक्स, इंडिया विक्स उसको बोलते हैं, वो अभी 13.48। आपने जब बाय किया है उसके बाद थोड़ा सा ये बढ़ गया, थोड़ा सा कम हो गया, मतलब बाय कर ऑप्शन बाय करने के बाद ये 13.47 हो गया ना, तो अपना जो ऑप्शन का जो प्रीमियम रहता है वो भी थोड़ा सा 1-2 रुपया कम होता है। मतलब ये जो प्राइस कम होने का ये भी कारण है इंडिया विक्स, वो दिन भर में कम होते रहता है, कम ज्यादा, ऐसा। ये है इंडिया विक्स वगैरह है। दूसरा, दूसरा हम लोग जितना इन द मनी लेंगे उतना हम लोग को ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। मतलब एट द मनी जो कमा कर देगा, एट द मनी का डेल्टा होता है 0.50, मतलब पॉइंट, मार्केट 100 पॉइंट बढ़ गया तो 50 रुपया कमा के देगा। लेकिन इन द मनी का होता है, इन द मनी का कितना होता है, थोड़ा सा ज्यादा होता है, मतलब 53। जैसा इन द मनी जाएंगे वैसा वैसा वो उसका डेल्टा बढ़ते जाएगा। जैसा इन द मनी जाएंगे ना तो 60 से 61, 65, तो जितना हम लोग नीचे जाएंगे उतना देखो वो बढ़ते ना 0.99। मतलब ये अगर स्ट्राइक लेंगे हम लोग इन द मनी, वो हो गया डीप इन द मनी 50,800, तो हम लोग को 100 पॉइंट भी बढ़ गया ना तो 100 रुपया कमा के देगा। लेकिन इसका डिसएडवांटेज क्या है, ये डीप इन द मनी बाय करने का, डीप इन द मनी बाय करने का डिसएडवांटेज ये है कि ये इसका इम्पैक्ट कॉस्ट होता है। इम्पैक्ट कॉस्ट क्या होता है, देखो ये बीड और आस्क होता है। बीड और आस्क क्या होता है, जो लोअर साइड जो होता है ना कम, वो है बायर्स, बायर्स बैठे हैं, और ये जो बड़ी है अमाउंट वो होते हैं सेलर्स। मतलब हम लोग बाय करेंगे ना, एंट्री मारेंगे ना ये, तो हम लोग को ये मिलेगा, ये सेलर्स है, मतलब सेलर्स हम लोग को बेच रहे हैं, तो हम लोग को रेट मिलेगा 4,000 का रेट मिलेगा हम लोग को।
ठीक है। उसके बाद इधर देखो कुछ है नहीं, वॉल्यूम ओपन इंटरेस्ट है नहीं, तो हम लोग शाम को क्या करेंगे, इसको बेचने का कोशिश करेंगे। तो बेचने वाले कितने हैं, किसको बेचेंगे हम लोग, जो खरीदी करने वाले हैं, इधर ऑर्डर लगा दिया है। तो ये रेट को हम लोग का वो जाएगा, मतलब हम लोग का जो लॉस हो जाएगा वो है 4006 -3824.65। ये हम लोग का लॉस हो जाएगा 181.75। तो इसके लिए स्ट्राइक प्राइस क्या सिलेक्ट करना है, डीप इन द मनी भी नहीं सिलेक्ट करना है, एक तो ये ब्रोकर आपको देगा ही नहीं, ये खरीदने देगा ही नहीं, ये जीरोधा वगैरह जो है ये इतने डीप इन द मनी खरीदने देगा ही नहीं। अगर किसी ब्रोकर ने दे दिया ये खरीदने को तो भी हम लोग लॉस में जाएंगे। तो क्या खरीदना है जिसका इम्पैक्ट कॉस्ट कम है। तो इम्पैक्ट कॉस्ट कम किसका होता है, तो देखो एट द मनी का कितना इम्पैक्ट कॉस्ट है, कितना डिफरेंस है आस्क और बीड में। तो 100.90 -99.65। देखो इम्पैक्ट कॉस्ट कितना कितना है, 1 रुपया 25 पैसा। तो जिसका मिनिमम रहेगा, मिनिमम कितना रहता है एटीएम का, बस वो लेना है हम लोग को स्ट्राइक प्राइस, एटीएम या स्लाइटली इन द मनी। इसका 2 रुपया है, इसका 1 रुपया 25 पैसा है, ऐसा है। तो ये एट द मनी या डीप, थोड़ा स्लाइसली इन द मनी, यही लेना है हम लोग को। बाकी हम लोग ने इधर देखो टाइम वैल्यू दी दी है इधर यूटिलिटी में, टाइम वैल्यू। ये क्या है, एक्सपायरी अभी कब कब होने वाली है, 15 दिसंबर को एक्सपायरी होने वाली है। तो ये जितने भी ये टाइम वैल्यू है वो सब जीरो होने वाले हैं। मतलब 76, ये ओटीएम का 76 रुपीज उसका टाइम वैल्यू है। इसका मतलब क्या कि ओटीएम का जो भी है वो 100% जीरो होने वाला है। ठीक है। तो जितने भी ये ओटीएम है उसके देखो सेम रहेगा वो, 31 31 22 22, मतलब ये 100% जीरो होने वाला है। इसके लिए ये अवॉइड करने का, ओटीएम बाय करने का। लोग क्या बोलते हैं, अरे ये सस्ता है, 5 रुपया है, ये मैं लेता हूँ, ये मैं बाय करता हूँ। लेकिन मार्केट अगर गया नहीं तो ये जीरो होने वाला है। तो एट द मनी या स्लाइटली इन द मनी, इन द मनी का देखेंगे तो उसका जो टाइम वैल्यू है वो कम रहेगा। एट द मनी का ये ओटीएम है वो सेम है। ठीक है। जैसे जैसे इन द मनी जाएंगे ना हम लोग, वैसा वैसा वो उसका टाइम वैल्यू कम कम होते जाएगा। देखो 80 रुपीज है, 63 रुपीज है, 51 रुपीज है, 39 रुपीज है, 31। तो हमारा अगर बजट है तो हम लोग ये भी ले सकते हैं, थोड़ा सा, 1 2 3 4 5, 5 भी ले सकते हैं हम लोग। मतलब इसका टाइम वैल्यू कम है और ज़्यादा कमा के देगा ये हम लोग। मतलब जो एटीएम कमा के देगा हम लोग को 100 पॉइंट बढ़ने के बाद, मार्केट जो कमा के देगा, एटीएम देगा हम लोग को 50 पॉइंट कमा के देगा। और ये जो है इन द मनी हम लोग को 60 या 70 पॉइंट कमा के देगा ये स्ट्राइक, क्योंकि इसका डेल्टा जो होता है वो एटीएम से ज़्यादा होता है। ठीक है। ये है, अगर ये किसी को लेना है, सब्सक्राइब करना है, डेटा तो फ्रीली अवेलेबल है इधर। आप एक एक मिनट में देख सकते हो कितना था, ये सीओआई कितना था, 79,000 इतना था, 1 मिनट के बाद कितना हो गया, 78 हो गया। चलो नोट डाउन कर दो, फिर से 1 मिनट में कितना हुआ, 76,000 हो गया। तो ये कर सकते हैं हम लोग मैनुअली। अगर ये किसी को मैनुअल नहीं करना है तो ये हम लोग डेटा उधर से लेते हैं। देखो अभी मैच करेंगे ना, 1,03,751, तो इधर मैच होगा। देखो 1,03,000 कौन सी स्ट्राइक थी ये, 18,500 के सामने कॉल का ओपन इंटरेस्ट है 1,03,000, 1,03,000, ये डेटा उधर से हम लोग लेते हैं। और एक एक मिनट में कितना बढ़ गया है, एक एक मिनट में डेटा आता है। देखो एक एक मिनट में डेटा नहीं आता है, उसका प्रोसेसिंग का टाइम रहता है। वो लेते हैं 2 मिनट, इधर कितना लिया, 2 मिनट लिया इधर, इधर कितना मिनट लिया, 1 2 3, चौथी मिनट में आया इधर। मतलब वो फिक्स नहीं रहता है उसका, कभी 2 मिनट में, कभी 1 मिनट में, कभी 3 मिनट में, कभी 3.5 मिनट में। जैसा वो एनएससी अपलोड करती है डेटा, वैसे हम लोग इधर तो ये हम लोग को मिलेगा ये एक एक मिनट में। तो कितने, मतलब कितने बेरिश ऐड हो गए, कितने बुलिश ऐड हो गए, और ये कितना, हाँ नेट उसका कितना इंक्रीज और डिक्रीज हो गया, वो हम लोग को दिखाई देता है ये। और वेट करना है लॉन्ग अनवाइंडिंग का,
और शॉर्ट कवरिंग का, बस यही है। और 20 पॉइंट्स में निकल जाना है। ठीक है, तो जिसको भी बाय करना है, ये नंबर है 9702437076, इसके ऊपर पिंग कर दो। हम लोग कहाँ पर पेमेंट करना है, कितना कॉस्ट है उसका? अभी तो 1200 रुपया है फॉर 3 मंथ्स। मतलब कितना होता है? 13.33। ये सबसे लोवेस्ट रेट है, सबसे, मतलब ये बहुत चीप है। ठीक है, कलरिंग दिया है सब। अच्छा, मतलब यूजर फ्रेंडली है ये इधर। आई कैचिंग है इसको बोलते हैं। इसको लेना है तो ले सकते हैं ये। ठीक है, इधर चेकलिस्ट हम लोग ने बना के दिया है, ऑप्शन वही जो मैंने अब एक्सप्लेन किया, वो एक चेकलिस्ट है पुट के लिए और कॉल के लिए। इधर चार्ट्स है। बस दूसरा कुछ है नहीं ज़्यादा इसमें। ठीक है, ये जो प्राइस है, ये अभी का 1200 रुपया है, लाइफ टाइम 1200 रहने वाला नहीं है। ठीक है, मार्केट में इसका 15,000 16,000 यही डेटा के लिए, 15,000 16,000 वैसा रेट है ये। तो हम लोग ये बहुत सस्ते में दे रहे हैं। तो 1200 रुपया 3 मंथ्स का है। ठीक है, नंबर है ये 9702437076। मैं जूम करता हूँ मैं। नंबर आपको दिखाई देगा इधर, ये नंबर है इधर। ठीक है, तो इतना ही था आज के लिए। जिसने भी लिया है ले सकते हैं, और थोड़ा सा पेपर ट्रेडिंग कर सकते हैं। उसके बाद कॉन्फिडेंस आने के बाद वो छोटे क्वांटिटी में ट्रेड कर सकते हैं, 25 लॉट, 25 क्वांटिटी, 25 क्वांटिटी या 50 क्वांटिटी, जो भी है, ट्रेड कर, एक लॉट से ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, ओके।